तरीके का वायलेंस है उसकी मैं भर्त्सना करता हूं और हम लोग इसको इंडोर्स नहीं करते। और मैं एक बात तुम्हारे उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी हाथ मिला रहे हैं, दोनों बेटे हाथ मिला रहे हैं और आप इंडोर्स नहीं करते और ऐसे से बोल रहे हैं कि अगर मराठी भाषा और अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। वो ये कह रहे हैं, क्या वो नहीं जान रहे हैं किस समय ये बयान दे रहे हैं? वो जानते हैं, इसीलिए वो ये मंच से कह रहे हैं। मेरा कहना है कि मेरा ये नागरिक अधिकार है, मैं भारत का हूँ, महाराष्ट्र का मैं उतना ही अधिकार है जितना बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र का है और राज ठाकरे का है। और मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि तुमको ये भाषा बोलनी ही बोलनी है और मैं कहूँ कि नहीं बोलूंगा तो तुम थप्पड़ मार दोगे। दूसरी बात, यहाँ मनसे के प्रवक्ता जो महिला अभी बोल रही थी वो खुद ही सत्यापित कर रही है कि राज ठाकरे एक गुंडा है। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से हमारी सरकार हिंदी भाषा को प्रमोट करना चालू कर रही है, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा, तब से हमारे देश के कुछ जयचंदों को बहुत मिर्ची लग रही। अभी तक स्टालिन हिंदू धर्म और हिंदी का विरोध कर रहा था, हिंदी भाषियों को मार रहा था, और अभी मुंबई में महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु जो दोनों भाई हैं वो हिंदी भाषियों के ऊपर अटैक करवा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज की डिबेट थी, जिस पर संगीत रागी ने राज ठाकरे की चमचे की जमकर धुलाई की। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। ये मिनट मुझे सुचरिता जी पूरा बोलने से। हाँ, बोलिए सुचरिता जी पूरा बोलिए। मैं ये मैसेज आपका चैनल दुनिया भर में देखा जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे यह जब मुस्लिम थे, उत्तर भारतीय और अल्पसंख्यक लोगों को उन्होंने जो साथ दिया, उनके बदले में उन्हें अभी लोगों ने भर भर के वोट भी दिए। हाँ। उत्तर भारतीय मुंबई में सुरक्षित है और एक दो घटना जिसकी रिले बनाकर ये बताया जा रहा है, ये सब गलत है। ये लोग जो है, मुझे लगता है संगीत रागी जी, किशोर जी क्या बात कर रहे हैं आप? इसकी रील बनाकर बताया जा रहा है। कुछ भी देखिए, अब सुनिए मेरी बात। अब मैं संगीत रागी जी के पास जा रही हूँ। आप कह रहे हैं हम एंडोर्स नहीं करते, एक मंच पर साथ आते हैं लेकिन एंडोर्स नहीं करते। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती है सर। और आज तो मंच से उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, रागी जी मंच से बोल रहे हैं कि अगर मराठी भाषा और अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। वो ये कह रहे हैं, क्या वो नहीं जान रहे हैं किस समय ये बयान दे रहे हैं? वो जानते हैं, इसीलिए वो ये मंच से कह रहे हैं। और इसका सीधा मतलब है कि इन तस्वीरों को एंडोर्समेंट है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुचरिता, मेरा कहना है कि मेरा ये नागरिक अधिकार है, मैं भारत का हूँ, महाराष्ट्र का मैं उतना ही अधिकार है जितना बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र का है और राज ठाकरे का है। और मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि तुमको ये भाषा बोलनी ही बोलनी है और मैं कहूँ कि ये नहीं बोलूँगा तो तुम थप्पड़ मार दोगे। दूसरी बात, यहाँ मनसे के प्रवक्ता जो महिला अभी बोल रही थी वो खुद ही सत्यापित कर रही हैं कि राज ठाकरे एक गुंडा है। गुंडई उसका चरित्र है, उसकी राजनीति का, और राज ठाकरे पहले भी गुंडई करता रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले भी भारतीयों के, उत्तर भारतीयों के साथ गुंडई जैसा व्यवहार करता है। शिवसेना का चरित्र ही यही है। मुंबई में आप जाकर के किसी से आप पूछेंगे उत्तर भारतीयों से तो कहेगा कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट पार्टी है, ये गुंडई पार्टी है। गुंडई कर करके ये लोगों से, दुकानदारों से, इंडस्ट्रियलिस्टों से ये एक्सटॉर्शन करता है। ये चरित्र है। दुकान का नाम हटवा देना, नेम प्लेट हटा देना। अरे तुम महाराष्ट्र अस्मिता की बात करते हो? जिहादियों से अपने मां बहनों की सुरक्षा तो पहले कर लो। कल राणे ने कोई गलत नहीं बोला है, क्योंकि वैचारिक खतना हो चुका है, इन दोनों भाइयों का वैचारिक खतना हो चुका है। वो आदमी ही राज ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ता है, उसको एक सीट नहीं मिलती है। वो अपने आप को महाराष्ट्र का गुंडा और बड़ा नेता बनना चाहता है। करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नहीं, आप जो कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं, जरा संगीत रागी जी का जवाब। रीता जी वो कह रहे हैं कि आपको सीट एक नहीं मिली, आप चुनाव लड़ते हैं, आप मराठी अस्मिता की बात करते हैं, सीट आपको एक नहीं मिली, इसीलिए अब ये वापस संजीवनी हासिल करने के लिए किया जा रहा है।
कि हाँ। बीजेपी भी सुचेता जब जोड़ BJP देना भी चाहता हूं इतने सालों से थे, कहीं सुचेता जाके उसको एक आने सीट वाले मिली दिनों थी, में वक्त और आएगा ये जो कह रहे कि हम कोई न गुंडा कोई हैं, आएगा इसको तो और राज पहली बात है, ठाकरे को कोई भी वैसे अधिकार ही नहीं है हमको जवाब गुंडा दे देगा। बोलने का। थप्पड़ इसको का जवाब बोलिए, थप्पड़ इसमें से कोई हिम्मत दे है देगा। तो हमारे सामने आके बताए कि हम गुंडा है। कोई नहीं आता है। आप जिस अरे मुंबई हम में तो रहते हैं, आकर के आपको बोलेंगे मराठी कि राज हमने- हम ठाकरे नहीं कहते गुंडा कि है। आपको मराठी बोलना और गुंडा ये ही है उसका। आपको मराठी उसका चरित्र आनी गुंडों का चाहिए, है। ये हमारा मुद्दा है। और आप क्या आप डिसाइड नहीं करेंगे हम गुंडा है या नहीं है, या हम क्या है। आप अपनी बात अपने पास ही रखिए। ये तुम तय करोगे रे, आप ये कोई तुम बड़े तय लगते करोगे नहीं क्या? गए हमको सिखाने के लिए ये कि हम तुम क्या तय कर रहे हैं या करोगे? उद्धव की पार्टी क्या ये कर रही है, राज साहब की राज पार्टी क्या ठाकरे कर रही जैसा गुंडा है। ये आदमी तय आपको कोई करेगा अधिकार कि नहीं है हमको बोलने का। अच्छा, मेरे दो सवाल। गुंडा तय करेगा अपने क्या? पेट में रखिए। मेरे दो सवाल गुंडा तय करेगा मेरे क्या? एक सवाल गुंडा रीता जी तय आपके करेगा, पक्ष गुंडा तय से, करेगा। दूसरा आपकी सवाल जबान संगीत बोलिए। रागी जी के पक्ष से। नागरिक जो है वो एक एक करके सवाल पूछ रही हूं अपना, सुनिए। रीता जी, जो बात संगीत रागी जी कह रहे हैं मैं उसी पर आ रही हूं। उन्होंने कहा कि नितेश राणे ने कुछ गलत नहीं कहा। आप जो ये आपकी पार्टी जो फोर्सफुली लोगों से कह रही है कि मराठी बोलना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं कि क्या आप जाकर महाराष्ट्र के मुसलमानों से खुलकर कह सकते हैं कि वो मराठी बोले वरना यहाँ ना रहें? आप कह सकती हैं तो यहाँ बताइए हमारे दर्शकों को, आप कहेंगे मैं आपको वरना मैं नहीं बताऊंगा। एक बात बताऊं, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो सारे मराठी बोलते हैं यहाँ पर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये कुछ गुने चुने लोग हैं ना नहीं है। जो ये सब ड्रामा कर रहे हैं। इस मुंबई में मराठी मराठी बोलते हो, हैं। मुसलमान हो, गुजराती हो, हर एक इंसान मराठी बोलता है। और हम किसी को घर में जाके नहीं बोलते कि अपने घर में मराठी बोले। अरे यार, जब आप बाहर निकलते हो, आप लोगों में है, हमारा यही नहीं तो कहना है। फिर अरे आप नेम जब प्लेट दिल्ली किस लिए जाते हटा रहे हो, थे? मद्रास नहीं जाते तो हो, कलकत्ता जाते हो, राज ठाकरे का गुंडा तो वहां पर तो आपको राज उनकी ठाकरे भाषा का होती है गुंडा ना। आकर के नेम प्लेट क्यों हटवाता है? क्यों हटवाता है गुंडाई करके? राज ठाकरे का आदमी आकर के दुकानों के कहता है कि नेम प्लेट ऐसे कोई लिखवाओ, गुंडा ही नहीं है। और आप लोग करोगे तो गुंडा ही हो, मारेंगे, आप अपनी थप्पड़ जबान मारेंगे, से बोलते हो। कोई बैंक के गुंडा ही ऑफलाइन नहीं को है। गुंडा ही मारते हो। क्या होता है पता है आपको? क्योंकि अच्छा, राज अच्छी बात ठाकरे दिखाई गुंडा, नहीं दे उसका रही है, इसलिए चरित्र आप उस गुंडाई तरह का से है। उसमें जाते इसके हो। अलावा उसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आप आए थे क्या घर अब में सुनिए देखने सुनिए के लिए? प्रोफेसर राज रागी, गुंडा है, ठाकरे, जबान में लगा प्रोफेसर दीजिए। रागी, बोलने के बाद सब महाराष्ट्र में जो आप इन्होंने ऐसे लोगों को लाते किया, हो। एक और बात चैनल पे सीधी जो है। दूसरे के बारे में देखा दोस्तों, इन दोगले नेताओं की दोगलापंथी। जब मुसलमानों की बात आई तो बोले वो तो मराठी बोलते हैं, कुरान भी लगता मराठी में पढ़ते हैं, नमाज भी मराठी में पढ़ने लगे। ये है इन नेताओं की दोगलापंथी। इनसे आप सावधान रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।